हेलो लेजेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर रिव्यू के ब्रांड एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम क्लास 12 विजिटर्स के चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली बिकॉज इसके अंदर आपको साइंस, टाइम, स्पेस इन सब का इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि टाइम ट्रैवल होने वाला। तो फिर ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप लास्ट सेकंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आई गेस कि आप उन लोगों में से नहीं होंगे जो बीच में वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। अब कैरेक्टर्स, कहानी का मेन हीरो है चार्ली, जो कि 31 साल का नॉर्मल आम आदमी है। देन लुइजा इसकी पत्नी, बस नाम याद रख लो। थर्ड सैम वीनर, इसका एक फ्रेंड जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट पता है ना क्या होता है? जिन लोगों को डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब होता है ना, उनका डॉक्टर है ये, ठीक है। अब कहानी में चार्ली के बारे में जान लो। चार्ली एक नॉर्मल सा आम आदमी था जिसको ऑफिस में थोड़ी देर के लिए काम एक्स्ट्रा करना पड़ा था। तो फिर रात हो गई थी एंड से सोचा कि क्यों ना यार बस की जगह ट्रेन में चले जाए। अब ट्रेन क्या होती है ना, अपने यहाँ पर तो नॉर्मल सी होती है, प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन होता है, वैसे ही ये अमेरिका में है। तो फिर यहाँ पर क्या अंडरग्राउंड सबवेज बने होते हैं। सबवे सफर सबने खेला है ना यार, तो वैसे ही सबवे था और अंडरग्राउंड वहाँ पर जाना था। और स्टेशन का नाम क्या था? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। और उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर 2 लेवल है। 2 लेवल का मतलब क्या है? 2 अंडरग्राउंड फ्लोर्स है, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। और ये चार्ली मानता है कि थर्ड लेवल में भी ये जा चुका है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तभी तो अपनी स्टोरी का नाम है द थर्ड लेवल। इसके बारे में द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल, द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलवेज के सब जितने भी वो प्रेसिडेंट्स हैं ना, वो सब कहते हैं कि हम कसम खा सकते हैं टाइम टेबल के ऊपर। जैसे टीवीज़ में बताते हैं ना कि गीता के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे, वैसे ही ये लोग इन टाइम टेबल के स्टेक के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं कि भाई थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमने कभी बनाया ही नहीं है। फिर जब ये इस इंसिडेंट के बारे में अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात करता है, यानी कि सैम से, तो फिर वो बताते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, इन सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स के जैसे तेरे दिमाग में ये सब भ्रम बन चुका है, ये एक सपना है, इसको भूल जा। और ये जो थर्ड लेवल है ना, ये एक बस तेरी दिमागी सोच है, क्योंकि तुम इतने टेंशन लेता है ना, तो फिर इस टेंशन से बाहर निकलने के, इसको इस्केप करने के लिए ये थर्ड लेवल जैसा एक मेंटल स्टेट तेरे दिमाग में बन चुका है और कुछ नहीं है। बल्कि आज के टाइम में वो कहता है कि हर कोई इंसान इस दुनिया के जाल से बाहर फंसना, मतलब निकलना चाहता है, इस रियलिटी को इस्केप करना चाहता है। तो फिर ये नॉर्मल है। एंड ये कहता है कि इसके अलावा तुम, वो क्या कहता है कि जो चार्ली है ना, उसको स्टैम्प कलेक्शन का बहुत ही शौक है। ये रेफ्यूज से, टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वैसे इसके जो दादाजी थे ना, इनको भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक था, लेकिन इसको कभी रियलिटी से दूर भागने के लिए नहीं, बल्कि मज़े के लिए वो स्टैम्प कलेक्शन करता था। अब वो इसलिए क्योंकि मॉडर्न डे में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है लोगों को, लेकिन पुराने ज़माने में टेंशन फ्री रहा करते थे लोग। और ये कहता है कि अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट था, वो रूजवेल्ट, वो ना, उसको भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक था। अब चार्ली बताता कि एक रात जब वो उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में गया था ना, क्योंकि उसके बस में जाने का मूड नहीं था, क्योंकि बस से बहुत टाइम लगता था, तो फिर वो सबवे में गया था। वो उसने क्या क्या पहन रखा था ये भी देख लो। उसने एक टैन की हुई गार्बेडाइन सूट पहन रखी थी, एक स्ट्रॉ हैट जिस पे एक फैंसी बैंड लगा हुआ था। तो फिर ये वेंडरबिल्ट अवेन्यू से गया और नीचे स्टेप डाउन किया। अब नीचे स्टेप डाउन क्या से क्या मतलब पता चलता है भाई, कि ये अंडरग्राउंड फ्लोर में गया था। दैट इज़, जैसे मैंने कहा था वही सच है कि अंडरग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, जिसको यहाँ पर फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल कहा गया है। अब जो ये फर्स्ट लेवल है, यहाँ पर कौन सी ट्रेन्स मिलती है? द 20th सेंचुरी टाइप ट्रेन्स मिलती है। अब इसके बाद में थोड़ा और नीचे जाने के बाद में सेकंड लेवल आता है, जहाँ पर सब अर्बन ट्रेन्स मिलती है। सब अर्बन मतलब क्या होता है? अर्बन यानी कि शहर, और सब अर्बन यानी कि टाउन्स, कस्बे, ऐसी जगहों की ट्रेन्स आपको यहाँ पर मिलती है। अब सेकंड लेवल तक ही होता है बेसिकली तो, लेकिन थर्ड लेवल के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज ये कहता है कि मैं थोड़ा और आगे गया और फिर खो गया। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, बिकॉज ये लगभग 100 बार यहाँ पर अंदर आ चुका है और जा चुका है, बट इस बार ये गुमा है, तो कुछ तो बात हुई होगी ना। तो ये कहता है कि जब मैं यहाँ पर गया था ना, तब मैं एक बार तो खो गया था और मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकला था। ये पास्ट का एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है ना। और एक बार और ऐसा हुआ था जब ये 46th स्ट्रीट में निकला था, 3 ब्लॉक्स अवे। तो फिर समझ सकते हो कि इसके बाद नॉर्मल है, ये घूमता रहता है। एंड इसका कहना क्या है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये एक पेड़ की तरह है। जैसे पेड़ में क्या होता है, रूट्स बढ़ती जाती है ना, वैसे ही कह रहा है कि यहाँ पर भी जब भी जाओ ना, कोई नया कॉरिडोर, कोई नया गेट आपको मिलता ही रहेगा, ये बढ़ता जा रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। इससे ये क्लियर होता है कि ये सब इसकी मेंटल स्टेट, इसकी खुद की सोच है और कुछ नहीं है।
एंड इसने कभी भी सैम को इस टनल के बारे में कभी नहीं बताया था कि ये सब कहाँ कहाँ ये घूमता रहता है। और ये कहता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये बाकी लोगों के लिए भी एक एग्जिट का मीडियम है। अब ये बताता है कि जो सेकंड लेवल था ना, ये थोड़ा आगे गया और लेफ़्ट में थोड़ा सा मुड़ा, फिर थोड़ा और नीचे गया, तब जाके इसको लगा कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। और जब आगे चलता गया तो फिर उसे किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे सिवाय खुद के कदमों की, यानी कि फुटस्टेप्स की। और किसी भी इंसान, किसी भी आत्मा से ये टकराया नहीं। इसका मतलब कि वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ ये ही था। एंड थोड़ा और आगे चलते चलते इसको थोड़ी बहुत आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसका मतलब कि लोग बातें कर रहे। तो फिर जल्दी से वहाँ पर गया देखने के लिए यहाँ पर क्या है। और वहाँ पर पहुँचते ही ये शॉक हो गया था। वहाँ के लोगों को, उस जगह को देख कर ये शॉक हो गया था। इट इज़ द पॉइंट जहाँ पर टाइम ट्रैवल हुआ था और ये द थर्ड लेवल में पहुँच गया था, जो कि एक्चुअली तो फेक है, बट अकॉर्डिंग टू स्टोरी मान लो यार। ये कहता है कि वहाँ के जो रूम्स थे वो बहुत ही छोटे थे एज़ कम्पेयर टू सेकंड लेवल। और जो टिकट विंडो थी ना, और जो ट्रेन गेट्स थे, वो सब एकदम डिफरेंट थे। इन्फॉर्मेशन बूथ की बात करें तो फिर वो वुड का बना हुआ था और बहुत ही पुराना सा लग रहा था। अब वहाँ के लोगों के बारे में बात करा है तो फिर तुम देखो, लोगों के बारे में तो तुम पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट तो नहीं वैसे, पर तुम प्लीज़ पढ़ लेना, बिकॉज हम यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं। वहाँ के जितने भी लोग थे ना, उनकी ड्रेसिंग सेंस से लग रहा था कि साल 1890 के टाइम की ड्रेसिंग सेंस इन लोगों ने पहन रखी है। बिकॉज इसने कभी भी इतने सारे बियर्ड्स, मुस्टैचेस, साइड बर्न्स नहीं देखे अपनी ज़िंदगी में। बिकॉज वहाँ के लोगों का ऐसा ही स्टाइल था एंड प्रेजेंट में ऐसा स्टाइल नहीं है अमेरिका में। फिर एक वुमेन भी वहाँ पर आती है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ, तुम पढ़ लेना प्लीज़ यार। खाली ना कंफर्म करने के लिए सोचता कि क्यों ना जो न्यूज़पेपर का स्टिक पड़ा है ना, देखते ही कौन सी डेट का है, तो फिर इसको पता चलता है कि इस न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड। और मज़े की बात यह है कि ये प्रेजेंट में पब्लिश होता ही नहीं है, यानी कि कन्फर्म है कि ये पास्ट में जा चुका है। और डेट देखो, डेट क्या है, 11 जून 1894। अब इसमें मेन पेज में क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ लिखा हुआ है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। फिर ये थोड़ा और आगे जाता तो फिर ये देखता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप टिकट खरीद सकते हो और आप अमेरिका, यानी कि 1894 के अमेरिका में कहीं पर भी आप जा सकते हो घूमने के लिए। तो फिर सोचता है कि क्यों ना ये और लुइसा गेल्सबर्ग इलिनॉइस में चले जाए। गेल्सबर्ग एक सिटी होगी और इलिनॉइस उस स्टेट का नाम होगा, ठीक है। अब ये गेल्सबर्ग क्यों जाना चाहता है, उसका डिस्क्रिप्शन सुनो। वो एक बहुत ही वंडरफुल टाउन है, बहुत ही सुंदर कस्बा है, जहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत ही बड़े बड़े हाउसेस है, बड़े लॉन्स है, बहुत ही विशाल पेड़ है जिनकी ब्रांचेस तो आपके सिर तक है, और वो बहुत ही गलियों को छाप देते एक रूफ की तरह। और ये कहता है कि गर्मियों की जो शाम होती है ना, वो आज के कंपैरिजन में बहुत ही लंबी हुआ करती थी, यानी कि बहुत लंबा टाइम वहाँ पर लगता था बचपन में इसको, क्योंकि अपनी बचपन की कहानी तो बता रहा है ये कहता है कि वहाँ की जो औरतें हैं ना, वो खुद को किसी पाल्म लीफ से हवा देती है, जो आदमी है वो चुपचाप बैठे रहते हैं और सिगार फूकते रहते हैं, राइट। और यहाँ पर फायरफ्लाइज भी साथ चारों ओर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि टोटली एक हैप्पी नेशन था, बहुत ही पीसफुल वर्ल्ड था उस टाइम। बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में अभी भी 20 और 40 साल बाकी थे, यानी कि पहले के टाइम की बातें ये बता रहा है। तो फिर देखो भाई, गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट देता है और टिकट के जितने भी पैसे होते हैं वो देता है, लेकिन जो क्लर्क है ना, वो उसके सामने देखता है और कहता है कि साहब, चूना लगाने का सोच रहे हो तो फिर ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, ये पैसा नहीं है जो यहाँ पर चलता है। बिकॉज वो तो प्रेजेंट का पैसा दे रहा है, और उस टाइम 1894 में पैसा अलग हुआ करता था, करेंसी अलग हुआ करती थी। तो वो दौड़ के एकदम दूर भाग गया कि कहीं वो पकड़ना, बिकॉज उसे पता है कि भाई जेल तो 1894 में भी अच्छी नहीं हुआ करती थी। अब जिस रास्ते से वो आया था ना, उसी रास्ते वो भाग गया और बाहर निकल गया। अगले दिन लंच के टाइम में वो $300 लेके जाता है और पुराने ज़माने के नोट खरीदता है, जैसे आज के टाइम में भी आप कर सकते हो यार, अगर चाहे मूड तो फिर खरीद सकते हो नोट, ठीक है। तो फिर वो जाता है, हम उसके बारे में चिंतित है क्योंकि उसने कहा कि यार कोई मतलब है क्या कि आप किसी भी कॉइन डीलर के पास जाके भी तो ये कर सकते थे, बट वहाँ पर आपको एक प्रीमियम देना पड़ता था। प्रीमियम क्या आता है वो आजकल के लोगों को पता ही है। वेल, $300 के बदले में उसको पुराने ज़माने के $200 भी पूरे नहीं मिले थे, उससे कम ही मिले थे। तो फिर वो बताते कि यार पुराने ज़माने में जो एग्स थे ना, वो डज़न यानी कि 12 एग्स आपको 13 सेंट्स में ही मिल जाया करते थे। फिर ये सारे प्लान बना के वो फिर से थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कभी भी नहीं मिलता है। उसकी जो पत्नी लुइजा थी ना, वो खुश थी कि थैंक गॉड अब ये इस चीज़ के बारे में भूल जाएगा, बिकॉज उसका दिमाग ख़राब करके रखा था, हर रोज़ थर्ड लेवल की बातें करता रहता था। और वो उसकी पत्नी कहती थी कि प्लीज़ अब बंद कर दो। तो फिर सब कुछ एकदम ठीक हो गया था, लेकिन अचानक से लुइजा की भी मन में आया कि हमें ढूंढना पड़ेगा थर्ड लेवल, बिकॉज जो सैम था वो मिल नहीं रहा था।
अब चार्ली ना सैम के बारे में बताता कि ये शहर में बड़ा हुआ बंदा है, सिटी बॉय है, और इसके बारे में इसने एक बार गेल्सबर्ग के बारे में इसको सुना था ना, तो फिर इसके बारे में सोचने लगा कि हाँ यार, मेरे को भी गेल्सबर्ग जैसी जगह पर एक बार जाना है। ये लोग सैम के बारे में बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें याद करूँ, मैं तुम्हें बताया था ना कि इसके जो दादाजी थे ना, इनको भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक हुआ करता था। तो फिर ये एक दिन रात को देख रहा था कि अपने दादाजी के जो स्टैम्प थे ना उनको, और ये खुद के स्टैम्प कलेक्शन को भी चेक कर रहा था। उसमें क्या होता है, खुद के स्टैम्प कलेक्शन के अंदर इसको उसके दादाजी के नाम का एक लेटर मिलता है। अब ये थोड़ी सी अजीब बात नहीं है, क्योंकि इसके कलेक्शन के अंदर इसके दादाजी का कलेक्शन का एक एनवलप, एक लेटर कहाँ से आ गया आखिर। और उसके ऊपर एक फर्स्ट डे कवर था। अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है, देखो जब भी कोई नया स्टैम्प आता है ना, तो फिर जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वहाँ पर जाते हैं, उसको ख़रीदते हैं और अपने नाम पर ही उसको मेल कर देते हैं उस लेटर को, ठीक है ना, ताकि वो उनके घर पर ही पहुँच जाए और वो स्टैम्प उनका ही रहे। बाय द वे, वो जो लेटर होता है ना उसके अंदर एक खाली पेपर रखते हैं, उसमें कुछ भी नहीं लिखा जाता है, और उस लेटर को भी कभी नहीं खोलते, बिकॉज वो स्टैम्प कलेक्टर है ना यार। तो फिर अब वापस मुद्दे पर आते हैं। जो लेटर उसको मिला था जो उसके दादाजी के नाम पर लिखा हुआ था, और गेल्सबर्ग में जब वो रहा करते थे तब, फिर वो लोग उसे ओपन करते हैं और लेटर में क्या तारीख लिखी हुई थी, जुलाई 1894। वो कहता है कि 6 सेंट का ये स्टैम्प मिला था जो कि ब्राउन कलर का था, और इसमें गारफील्ड की फ़ोटो लगी हुई थी ब्राउन कलर की, एंड इसके दादाजी की कलेक्शन में से ही निकला। जो कॉइन चेंज करने वाला बंदा था ना, यानी कि जो करेंसी चेंज करने वाला, उसने कहा कि हमारे पास सैम आया था और वो $800 लेके आया था चेंज कराने के लिए। कहा कि इन पैसों से वो क्या करेगा, लिटिल हे, फीड और ग्रेन, इनका बिजनेस करेगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, किसका बिजनेस करेगा, इसका क्वेश्चन आया था मेरे ज़माने में, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे ज़माने में मतलब 2 साल पहले, ठीक है ना। तो इसका किसने बिजनेस किया था, लिटिल हे, फीड और ग्रेन का बिजनेस करने के लिए इसने इतना पैसा लिया था। और ये कहता है कि उसको सच में वहाँ पर गेल्सबर्ग में जाना है, और क्योंकि वहाँ पर तो 1894 में तो साइकिट्रिस्ट वाला बिजनेस तो ये कर नहीं सकता ना। क्यों, वहाँ के जो लोग थे वहाँ पर कोई भी टेंशन, कोई भी वरी, इनसिक्योरिटी नहीं थी, इसलिए वहाँ पर इसका ये काम का कोई सेंस नहीं बनता था। वहाँ पर रहेगा और इन्जॉय करेगा। इस लेटर से उन लोगों को ये बात पता चली थी। वैसे तो ये कहानी ख़त्म होती, लेकिन एक ट्विस्ट की बात तुम्हें बताऊँ मैं, ये जो लेटर है ना ये नकली है, ये इसने खुद नहीं लिखा था, यानी कि चार्ली ने खुद नहीं लिखा था। इसके तुम्हें कुछ प्रूफ देता हूँ मैं। सबसे पहली बात, जो ये फर्स्ट डे कवर्स होते हैं ना, इसमें क्या लिखा हुआ होता है कि ये खुद को ही लिखा जाता है, किसी दूसरे बंदे को ये मेल नहीं किया जाता है। जैसे कि इसने कहा कि सैम ने इसके दादाजी को लिखा है, तो फिर ये झूठ है, क्योंकि जो फर्स्ट डे कवर्स होते हैं वो खुद को ही लिखे जाते हैं, खुद को ही मेल किए जाते हैं। दूसरी बात, जो ये लेटर होता है ना, इनके अंदर ब्लैंक पेपर रखा जाता है, कुछ भी लिखा नहीं जाता है। दूसरी बात, ये पकड़ी गई ना, इसका मतलब कि ये सब इसकी मन की ही सोच है, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है। सैम कहीं नहीं गया था और थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट नहीं करता था। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कहीं पर भी अगर मिस्टेक रह गई हो ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मिस्टेक कहाँ पर हुई है। बाय द वे, आई थिंक सो कि वीडियो कंप्लीट हो चुकी है एंड मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में कभी और। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।